क्या हाल है जनता? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ काम है, निकलना भी है, ठीक है, इसलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अपने वादा से कैसे मुकर जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी का टाइम है। आज बहुत ही पावन दिवस है, आज गणेश चतुर्थी है, तो मेरे तरफ से ए प्लस क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी 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 गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश आप लोग को भर भर के बुद्धि दे, ठीक है, बुद्धि देते हैं भगवान गणेश हम लोगों को, आपको भर भर के बुद्धि दे। आप लोग अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, अगर बोर्ड से आप लोग का या जिसका फोकस पूरा सीए फाउंडेशन में है, उस एग्ज़ाम में आप लोग एकदम अच्छे से पास हो जाए, यही हम लोग आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज लाइव नहीं आ पा रहे तो आज वीडियो से हम लोग पढ़ लेंगे, क्या ही दिक्कत है। अगर कुछ भी ऐसा डाउट्स वगैरह रहता है, जो कि रहना नहीं चाहिए, बट बाई चांस अगर फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि सर आप क्लास के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं, हिला डुला मत कीजिए। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इस वीडियो के कि क्या हम हिलते डुलते रहते हैं, इससे किसी तरह का कोई परेशानी है क्या? अगर एक जगह ऐसे मूर्त के तरह खड़े होकर के पढ़ाएंगे तो हमको ये बहुत अजीब लगेगा। अब कोई हम रोबोट तो है नहीं, इंसान है, इंसान है तो हिलेंगे ही, थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई इंसान के अंदर जान है। अब तो किसी वेबसाइट पे भी जाता है आदमी तो पूछता है आर यू ए बॉट, प्लीज प्रूफ आर यू ए बॉट और नॉट, है कि नहीं? तो फिर बस ऐसे ही बोल रहे, कुछ एक जन कोई मजाक में बोला था तो हम बोल दिए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग का पहला काम क्या रहता है? हम लोग का पहला काम रहता है, हम लोग रिवाइज करते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो फटाफट चलिए रिवाइज कीजिए मेरे साथ। पेज नंबर बता दे रहे हैं आपको, पेज नंबर है 1.14 आईसीआई का स्टडी मटेरियल। सबसे पहला ऑफर हम लोग देखे थे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब क्या? जनरल ऑफर मतलब जो जनरल पब्लिक के लिए हम लोग ऑफर देते हैं। हम लोग एग्जांपल लिए थे, शाहरुख खान आकर के ऑफर दे रहा था पूरी पब्लिक के लिए कि उसके ब्रांड का विमल खा करके अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया या वॉट एवर प्रॉब्लम हो गया तो उसको कुछ ना कुछ फाइन कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी, ठीक है। तो ये ओपन टू ऑल था, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था, कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करके वो प्राइज या पेनल्टी जो बोल लीजिए वो ले सकता था। तो जनरल ऑफर किसको बोलते हैं? जो जनरल पब्लिक के लिए होता है। फिर हम लोग देखे थे स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के को दिया जाता है। मतलब कि अगर अमन अनुराग ये ऑफर सिद्धार्थ को दे रहा है तो सिर्फ सिद्धार्थ ही उस ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर, विच इज बीइंग मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। थर्ड हम लोग देखे थे क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर याद है क्या? अमन आशीष सर को कुछ ऑफर देने वाला था और सेम टाइम पे आशीष सर भी अमन सर को सेम ऑफर देने वाले थे, बट दोनों को इस बारे में पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को सेम ही ऑफर देने वाले हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर, और कोई भी ऑफर वैलिड नहीं होगा, दोनों ही ऑफर क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब हम किसी को कुछ ऑफर दिए और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हमको नया ऑफर फेंक के मार दिया। मतलब उत्कर्ष अगर ऑफर दे रहा है शुभम को कि हम 3,000 रुपए में आपको चिकन बना के खिलाएंगे, तो शुभम बोल रहा है 2,000 रुपए में तुम हमको चिकन बना करके खिलाओ। तो 3,000 का ऑफर को शुभम को क्या करना चाहिए था? एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट वो एक्सेप्ट के बजाय नया ऑफर फेंक दिया 2,000 का। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? काउंटर ऑफर। इस केस में जो पहला ऑफर होता है 3,000 वाला, वो क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है, और जो दूसरा ऑफर रहता है उसके बारे में फिर हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट देखे थे हम लोग स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर उसको बोलते हैं जो कुछ टाइम के लिए ओपन होता है। जैसे कि टेंडर का हम लोग एग्जांपल लिए थे, टेंडर नहीं, वापस से बोल रहे हैं टेंडर। जैसे गवर्नमेंट वगैरह टेंडर निकालती है ना कि आइए कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए और इतने टाइम तक ये ओपन रहेगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाता है। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे
अब हम लोग आज का एक नया टॉपिक देखेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। याद है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त भी एसेंशियल्स देखे थे, दो जगह पे लिखा हुआ था, एक बार दिमाग पे जोर डालिए। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ एसेंशियल्स लिखे हुए थे और कुछ ऐसे भी एसेंशियल्स थे जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे हुए थे, बट स्टिल दे वर व्हाट एसेंशियल्स टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज यहाँ पर आपको भी फील आएगा पढ़ा टाइप का, क्योंकि मोटा मैक्सिमम टॉपिक्स जो है, मैक्सिमम जो एसेंशियल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इट्स ऑब्वियस कि जो ऑफर है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही तो पार्ट है। याद कीजिए वो दिन जब हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही कहाँ से होती है। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत क्या चीज से होती है? ऑफर से होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल्स होगा वो ऑब्वियस सा बात है कि ऑफर के भी एसेंशियल्स में आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी सेम ही है, बट प्लीज को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें इस टॉपिक के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, या आप लोग जहां पे पढ़े होंगे वहां पे आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। सबसे पहला कह रहा है इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। याद कीजिए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं तो हम लोग को लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। मेरे से पापा प्रॉमिस किए कि बेटा हम तुमको R15 वर्जन 4 लाल कलर का दिला देंगे अगर तुम अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में 96% नंबर ले आए। ऐसा पापा हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि बेटा हम तुमको R15 वर्जन 4 रेड कलर दिला देंगे अगर तुम बोर्ड्स में 96% नंबर ले आए। मान लीजिए हम 96% नंबर ले भी आए, अब हम पापा से R15 मांग रहे हैं और पापा हमको एक झापड़ लगा रहे हैं, या हमको बोल रहे हैं कि अरे बेटा तुम तो बाद में कमाओगे तो खुद से खरीद लोगे, हमसे क्या मांग रहे हो। हम तो तुमको मोटिवेट करने के लिए बोल दिए थे। क्या करें? पिताजी के ऊपर केस कर दे जज साहब के सामने जा करके? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पिताजी हमको वही बाइक फेंक के मार देंगे क्योंकि हो सकता है मेरे पापा भी देख रहे हो ये वीडियो। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का नहीं है, यहाँ पे हमारा रिलेशन सोशल रिलेशनशिप बनाने का है। बाप बेटे का बीच का बात है, इसमें क्या लीगल रिलेशन बन रहा है? ठीक है, तो ये हमारा पहला एसेंशियल था वैलिड ऑफर का कि हम लोग यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक झाड़ू है, ठीक है, वो है हैरी पॉटर का झाड़ू। उसके ऊपर हम ऐसे करके बैठ जाते हैं और उसको टिक टिक करके एक लात मारते हैं, वो उड़ने लगता है। ये झाड़ू हम बेचना चाहते हैं आशीष सर को कि आशीष सर ये झाड़ू बिकाऊ है सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम आशीष सर से किस तरह का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं? लीगल रिलेशन। हम झाड़ू का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। उड़ता झाड़ू सेल फॉर 75,000 ओनली। तो ये हो गया हमारा पहला एसेंशियल, क्या चीज का? वैलिड ऑफर का। दूसरा हमारा जो एसेंशियल है वो भी एकदम सेम कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही है। कह रहा है इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। वेग वर्ड याद है क्या? एम्बिगुअस एक शब्द होता है। गोल गोल बात को घुमा रहे हैं लेकिन सही जगह पे नहीं आ रहे हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं सर लॉ पढ़ाइएगा क्या? हम बोले पढ़ा देंगे। आप पूछ रहे हैं सर कब से पढ़ाइएगा? हम बोले पढ़ाइए ना देंगे। आप पूछ रहे हैं सर फीस कितना लगेगा? अरे जो मन करेगा दे देना, तुमसे पैसा क्या लेंगे, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। इस तरह का भोला वाला बात करके आपको भोला बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको भी पता है पैसा तो लेंगे ही? ठीक है, नहीं ले रहे हैं अभी, अलग बात है। लेकिन अगर किसी क्लास में जाते हैं या मेरे ही ऑफलाइन में आइएगा पढ़ने के लिए तो वहां तो पैसा लेंगे ना। तो ये सब फालतू बात क्यों करना है मतलब का? तो ये बोल रहा है कि ऑफर हमारा वेग नहीं होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। याद कीजिए एक एग्जाम्पल जिसमें लैम्बोर्गिनी गलार्डो बेचने का बात हो रहा था कि मान लीजिए उत्कर्ष को लैम्बोर्गिनी खरीदने का ऑफर आया। शुभम बोला कि उत्कर्ष मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का। उत्कर्ष खुश होकर के 5 लाख रुपया उसको फोन पे करने लग गया। बाद में शुभम उसको छोटा सा खिलौना वाला लैम्बोर्गिनी ला करके चिपका दिया। बोला ये लो, इसको ऐसे करके, किताब पैसे रख के डेमो दे रहा, बोला इसको ऐसे करके एक बार पीछे करना और फिर छोड़ देना, एकदम स्पीड में आगे जाएगा। नहीं क्या बचपन में खिलौना मिलता था? लैम्बोर्गिनी तो वो भी है। तो
क्या है ये, क्या एक वैलिड ऑफर हुआ ये? नहीं, ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं किया गया था कि खिलौना वाला लैम्बोर्गिनी का बात हो रहा था कि रियल वाला लैम्बोर्गिनी का बात हो रहा था। ठीक है, तो हमारा जो भी ऑफर होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, एकदम क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एक हम लोग ऑयल का भी एग्जाम्पल लिए थे, हम बोल दिए हम आपको तेल बेचना चाहते हैं। अबे क्या चीज का तेल बेचना चाहते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एयर टरबाइन फ्यूल, सब तो तेल ही है। तो क्लियर करके बताना होगा कि बेचना चाह रहे हैं तो कौन सा तेल बेचना चाह रहे हैं। ओके, तो दूसरा एसेंशियल एकदम सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही था कि ऑफर हमारा क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए और नॉट वे। तीसरा कह रहा है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी मतलब जिसको हम लोग ऑफर दे रहे हैं उसको ये ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य को पसंद आ गई उसकी बगल में बैठने वाली एक मोहतरमा। अब जब भी लक्ष्य आता था उसको देख के मुस्कुराता था, जब भी लक्ष्य आता था उसको देख के लक्ष्य मुस्कुराता था। क्या मुस्कुराहट में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं हम? द आंसर इज नो। आपके मन में अगर कुछ है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बतलाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हंसी तो फंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, चुपचाप रहने से मन में अगर आप अपने रख रहे हैं आपके ऑफर को तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? तो तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या कह रहा है कि आपका ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, आपको बतलाना पड़ेगा बाय यूजिंग वेरियस मीन्स टू द ऑफरी। मतलब जिसको एक्सेप्ट करना है वो ऑफर, उस तक आपको अपना ऑफर पहुंचाना पड़ेगा। मने मन टेलीपैथी नहीं चल रहा है कि आप मन में सोच के मुस्कुराए। कैसे दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आप लोग नोटिस कीजिएगा, दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मान लीजिए आप लोग दो बेस्ट फ्रेंड हैं और आप कहीं पे खड़े हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, आपके तरफ फेस करके, है ना। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड, जैसे आप मेरे तरफ फेस किए हुए, फोन मेरे तरफ फेस किया हुआ, मेरा फ्रेंड वहां खड़ा हुआ है और सामने से मान लीजिए कि कोई एक खूबसूरत सा इंसान गुजर रहा है। ठीक है, इफ यू नो एक खूबसूरत सा इंसान कोई ऐसे रैंडम गुजर रहा है, आप देखे उसको, बस आप अपने फ्रेंड को देखे, फिर आपका फ्रेंड उस खूबसूरत इंसान को ऑटोमेटिक देख लिया। ये क्या हो गया? आपके और आपके फ्रेंड के बीच में वार्तालाप हो गया बिना कुछ बोले। ऑफर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इशारों में ऑफर नहीं होता है। ऑफर आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसको? जो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला है उसको, ऑफरी को या एक्सेप्टर को, जो आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा एसेंशियल था। चौथा एसेंशियल कह रहा है इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे कि अगर हम लोग, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में शायद कल हम लोग देख रहे थे ये चीज कि ऑफर अगर दिया जा रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाले बंदे का हमको क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए। हम चाहते हैं कि इस ऑफर को सामने वाला बंदा या बंदी क्या करे? एक्सेप्ट करे। या जब भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो, याद कर लीजिएगा अपने उन रिश्तेदारों के बारे में जिनके पास आप कभी कभी जाते हैं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कि अरे बेटा खाना खा के जाओ ना। क्या वो दिल से चाहते हैं कि आप खाना खाएं? वो आपको बोलेंगे कि बेटा हमारे यहाँ वेज बिरयानी बनी है। पहला बात, आंटी वेज बिरयानी बोल के कुछ नहीं होता है, इट इज पुलाव, प्लीज कॉल इट पुलाव। ठीक है। दूसरा बात, आंटी नहीं चाहती हैं कि तुम उनका पुलाव खाओ। आंटी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है तुम्हारे साथ। वो जानती हैं कि तुम ना बोलोगे और बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमारे जरूर खा के जाना। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। क्यों? क्योंकि वहां पे आंटी जी का इंटेंशन नहीं है तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेने का। तो ऑफर वैलिड ऑफर तब बनेगा जब आप जब वो ऑफर दे रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन है कि सामने वाला क्या करे? उसको एक्सेप्ट करे। सर एक ही एग्जांपल को कितना खींचते हैं, नया एग्जांपल दीजिए, सुनिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स, एग्जाम्पल है, नहीं है मेरे पास, ठीक है, नहीं है, चाइनीज यूज करते हैं। मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसका मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपीस, और मेरे पास कोई एक मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, प्यारा सा बच्चा, वो बोल रहा है सर फोन तो बहुत आपका सेक्सी लग रहा है, दे दीजिए ना हमको। हम बोले अरे यार तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तो बोला कितना दे दें? हम बोले 5,000 रुपया। अभी तुम्हारे पास 5,000 है? तो बोला हाँ, लाओ 5,000 रुपया और मेरा फोन ले लो।
क्या यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्या हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो मेरा फोन ले ले? नहीं, हम नौटंकी कर रहे हैं बेमतलब का। ऐसे हम देंगे क्या 5,000 में? आपको लगता है कि 1 लाख का फोन हम 5,000 में दे देंगे? नहीं, यहाँ पे हम नहीं देने वाले हैं। आप बोलेगा कि सर ये तो उसका तो लॉटरी लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को उल्टा कर देते हैं। वापस से मेरा फ्रेंड बोला कि सर फोन बहुत सेक्सी लग रहा है। हम बोले लेगा क्या? बोला कि हाँ खरीद लेंगे। कितने में बेचिएगा? हम बोले बस 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया तुम हमको दे दो, हम तुमको अपना फोन दे देते। अब अच्छा लग रहा है? बोलिए ना, अब अच्छा लग रहा है? क्या मेरा यहाँ पे इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? क्या हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा इस ऑफर को एक्सेप्ट करे? द आंसर इज नो। हमको पता है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। कोई भोला ही होगा जो 1 लाख का फोन 5 लाख में खरीदेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भोलापा कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कट। तो 4th पॉइंट यही कह रहा है इस एसेंशियल में कि ऑफर देने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि सामने वाला बंदा या बंदे उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। 5th पॉइंट पे आइए। 5th पॉइंट कह रहा है इट मे बी कंडीशनल। अगर हम ऑफर दे रहे हैं तो हम उसमें कुछ कंडीशन लगा के ऑफर दे सकते हैं। कंडीशन लगा के ऑफर देने का मतलब क्या? कंडीशन लगा के ऑफर देने का मतलब है कि मान लीजिए, कंडीशन लगा के ऑफर देने का मतलब है कि मान लीजिए मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है, उसका नाम है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। हम उसको सारे एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं। लक्ष्य किसी रियल कैरेक्टर का नाम नहीं है, लक्ष्य एक काल्पनिक कैरेक्टर है। ठीक है, मेरा फेवरेट है। तो लक्ष्य है मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट, और उसके दिल में कोई रहता है या रहती है व्हाटएवर, और उसको वो चिट्ठी लिख रहा है। कैसे? पहले के जमाने में क्या चलता था पता है आपको? अब ना मोबाइल में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या आ गया, व्हाट्सएप। पहले के जमाने में, सलमान भैया के जमाने में कौन कौन देखा है? मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा, कबूतर जाता था उस टाइम पे। तो लक्ष्य क्या कर रहा है? उसके पास एक कबूतर है। ठीक है, उसका नाम रखा है वो पिजन। मान लीजिए उसके पास एक कबूतर है, उसका नाम है पिजन। उस पिजन के गले में चिट्ठी बांध रहा है लक्ष्य, और चिट्ठी बांध के उस कबूतर के कान में एड्रेस बता रहा है उनका, और ऐसे उड़ा के भेज दे रहा है। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे मन में भी वही चीज है जो मेरे मन में है, तो प्लीज अपना जो रिप्लाई भेजना वो इसी कबूतर के थ्रू भेजना। कि कबूतर के गला में हम तुमको चिट्ठी बांध के ऑफर दिए हैं, तो कबूतर के गला में बांध के ही तुम इस ऑफर का एक्सेप्टेंस देना। बीच में किसी और तरीका का यूज मत करना तुम। मतलब हम जो ऑफर दे रहे हैं उसमें क्या लगा दिए हैं? हम एक कंडीशन लगा दिए हैं कि अगर तुमको इसको एक्सेप्ट करना है तो कबूतर के थ्रू ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंडीशन किसी भी तरह का हो सकता है। हम आपको एक एग्जांपल देने के लिए ऐसा कंडीशन बता रहे हैं। लेकिन क्या हम कंडीशन लगा के ऑफर दे सकते हैं? द आंसर इज यस। हम कंडीशन लगा के ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑफर में बी व्हाट? ऑफर में बी कंडीशनल। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जो लॉजिकल आपको थोड़ा सा लगेगा। हम थोड़ा सा अजीब तरह का एग्जाम्पल देते हैं। इसके पीछे का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। क्या होता है कि किताब में इस तरह का एग्जाम्पल नहीं लिख सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। कौन इस तरह का एग्जाम्पल छापेगा? लेकिन एक ही चीज को ना पढ़ पढ़ के ना इंसान मोनोटोनस, मतलब बोरिंग हो जाता है वो चीज। सब कुछ कट टू कट, अरे यार लगता है कि ठीक है चलो, बोरिंग लगने लगता है कुछ टाइम के बाद। स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट रहेगा, फिर 5-10 मिनट 15 मिनट पढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जाने लगेगा टॉपिक से। ह्यूमन नेचर है वो, इफिशियंसी डाउन होता है। इसीलिए हम लोग इस तरह का घटिया एग्जाम्पल यूज करते हैं ताकि उस एग्जाम्पल के वजह से आपका इंटरेस्ट का जो लेवल है वो मेंटेन रहे उस टॉपिक से, आपका दिल लगा रहे उस एग्जाम्पल से। क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल सुन के लगता है अरे कुछ तो सर अच्छा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो तरीका है हम लोग का। अगर आप लोग को ये एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कर देना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव करने में ही हम लाइक करने का बात करते हैं, वीडियो को भी लाइक करना है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube हम लोग के वीडियो को बाकी लोगों को भी सजेस्ट करता है। YouTube को लगता है कि नहीं ये वीडियो अच्छा लग रहा है ऑडियंस को, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड है जो लाइव आते थे या जिनको ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गणेश चतुर्थी है, बोल रहा है पाप लग जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो वापस आइए, कह रहा है कि ऑफर हमारा क्या हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। हम बोल रहे थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको कुछ जूता बेचना चाहते हैं 5,000 रुपए का,
लेकिन अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है, आपको खरीदना है अगर मेरा शू, तो आप क्या करना, जो पेमेंट करना ना वो मेरे को फोन पे से करना। ऐसा हम कंडीशन लगा के ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको 5,000 में जूता बेचने के लिए रेडी है, बट अगर आप जूता खरीदने वाले हो, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हो, तो जो पेमेंट आप करोगे वो फोन पे से करोगे। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है ऑफर के साथ। क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको फोन पे कर दीजिएगा, हम कैश लेने में कंफर्टेबल नहीं है, हमको ऑनलाइन चाहिए। तो इस तरह का हम कंडीशन लगा के सामने वाले को ऑफर दे सकते हैं। फिर अगला कह रहा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए लक्ष्य जो चिट्ठी भेजा था, याद है क्या? लक्ष्य याद है क्या आपको? लक्ष्य कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजा था उनके पास। तो उसमें एक चीज तो वो लिख के रखा था कंडीशन कि रिप्लाई करना तो क्या चीज से करना? कबूतर से करना। लेकिन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखा, बहुत होशियार टाइप का लड़का लक्ष्य, ठीक है। हाँ, लक्ष्य उस पर क्या लिखा कि देखो जानू ठीक है, देखो जानू, अगर तुम एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज तारीख कितना है? आज है 19 सितंबर। 19 सितंबर की तारीख रात के 7:45 बजे हम तुमको ये चिट्ठी भेज रहे हैं और हम तुमको 7 दिन का मोहलत देते हैं, 7 डेज। आई विल वेट फॉर यू टिल 7 डेज। 7 दिन तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। 7वां दिन जैसे ही कंप्लीट हुआ और तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया हमको कबूतर के गला में बांध के, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे मन में भी वही है जो मेरे मन में है। व्हाट? सुने क्या हम क्या बोले? लक्ष्य बोल रहा है कि अगर 7 दिन के अंदर तुम रिप्लाई नहीं की हमको, तो हम क्या मान लेंगे कि तुम्हारे मन में भी वही है जो मेरे मन में है। मतलब तुम्हारे मन में हाँ है, अगर तुम कुछ नहीं बोली तो हम उसको हाँ समझ लेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। आप इस तरह का कोई शर्त नहीं डाल सकते कि अगर आपने इस चीज को नहीं किया तो हम हाँ समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि आपको एक्सेप्ट है, आपको कबूल है। ऐसा थोड़ी होता है। कबूल करना है तो आपको सामने से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह बोलना पड़ता है, यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा 3 बार। वही चीज कह रहा है कि thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, offer would be considered as accepted। कि अगर आपने अपना कम्युनिकेशन, अगर आपने अपना एक्सेप्टेंस नहीं भेजा तो हम उसको हाँ समझ लेंगे। अबे हाँ कैसे समझ लोगे? ठीक है, हंसी तो फंसी वाला सीन थोड़ी ना चल रहा है कि चुपचाप है तो हम हाँ समझ लिए। ना समझ लेते तो ज्यादा लॉजिकल होता कि कुछ नहीं बोली तो कट गया। हाँ कैसे समझ सकते हैं? तो हाँ नहीं समझ सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ऑफर क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, अगर उधर से रिप्लाई नहीं आया तो। प्लीज बोलिए कि आपको क्लियर है, प्लीज, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम बोल रहे हैं प्लीज बोलिए, आप बोलिएगा हमको सुनाई देगा, ठीक है। तो आप जब भी पढ़े और हम कुछ बोलने बोले तो आपको बोलना है, हमको सुनाई दे देगा। कैसे, उसके ऊपर मत जाइए, वो हम सुन लेंगे। चलिए आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे। द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्पेसिफिक ऑफर कल ही पढ़े थे, आज रिवाइज भी किए कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को जब हम लोग ऑफर देते हैं, तो राम अगर श्याम को ऑफर दे रहा है तो क्या इसको टिंकू एक्सेप्ट कर सकता है? ना, आंसर इज नो। टिंकू जिया बीच में कहां से आ गया? राम और श्याम के बीच का बात है, तो राम और श्याम ही सल्टेगा इसको। स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया है। 8वां कह रहा है द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़े भी थे पहले बाई कंडक्ट, याद कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं सामने वाले को कि हाँ भाई हम तुमको ऑफर दे रहे हैं जूता बेचने का, ठीक है ना, बोल के ओरली कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर लिख के रिटर्न में दे सकते हैं, हाँ भाई हम तुम्हारे साथ जूता बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। कई बार इंप्लाइड, मेरे एक्शन से पता चलता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है जो आप लोग रियल लाइफ में देखे होंगे। कभी आप लोग कार से जा रहे हो और सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकी हुई हो। जब सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकी हुई होती है तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं दौड़ के और आके आपका शीशा साफ करने लगते हैं। कभी हुआ है क्या आप लोग के साथ ऐसा? जिन लोगों के साथ हुआ है प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा कि जो आप लोग कोई शीशा आपका बच्चा आकर के साफ करने लगता है।
तो शीशा जो साफ कर रहा है वो बच्चा, यहां पे वो बाई कंडक्ट अपने एक्शन से क्या बोल रहा है आपको कि भाई हम आपका शीशा साफ कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा फ्री में। तो कोई ऐसा तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा उसके इंप्लीकेशन से, उसके कंडक्ट से, कि वो क्या करना चाह रहा है, आपसे कुछ पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है उस शीशा साफ करने के बदले। तो कह रहा है कि ऑफर हमारा एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लिए थे, याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में मोची बैठा हुआ रहता था, उसके आगे में वो एक लोहा का रखा हुआ रहता है, उस पर जाकर के हम लोग ऐसे शूज रख देते हैं। व्हाट इज दिस? शू क्लीन करवाने का मेरा इंटेंशन है या नहीं, या बस ऐसे ही फालतू में अच्छा लग रहा था, पोज मारने के लिए अमिताभ बच्चन वाला ऐसा करके कर दिए थे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो भी क्या था? इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, तो यहां पर भी कह रहा है कि हमारा ऑफर क्या हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सॉरी। हाँ, नाइन्थ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर, अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। कह रहा है इन 5 चीजों से ऑफर जुदा है। मतलब कई बार लोग इन 5 चीजों को, 5 चीज कौन कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट, इन 5 चीजों से ऑफर को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये 5 चीज ही ऑफर है, बट ऐसा नहीं है। ये 5 चीजें अलग है और ऑफर अलग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, जो इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड होगा, इन्विटेशन टू ऑफर का। तो प्लीज उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। क्यों? द रीजन बीइंग, जिंदगी बीत जाता है लोग का, सीए सीएस सब बन जाते हैं, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है ये चीज समझ में नहीं आता लोग को। ठीक है ना, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर क्या अलग है दोनों के बीच में, ये चीज नहीं समझ में आ पाता लोग को। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी सीनियर से पूछ के देखिएगा, ऐसे ही मजाक मजाक में, भैया बताइए ना इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, वो बोलेगा अब देखना पड़ेगा, भूल गए एंड ऑल। इसीलिए हम इसके ऊपर डिसाइड किए हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का। तो प्लीज आप लोग उसको भी इसके बाद जाकर के जरूर देखिएगा। अभी हम लोग अपना डिस्कशन चालू कर रहे हैं इस टॉपिक, इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहला 1 कह रहा अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट क्या? एग्जाम्पल में बहुत अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पिता है जो अपने बेड पे लेटे हुए है, उनका टाइम शायद आने वाला है, और वो बोल रहे हैं A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention। कह रहा है कि पिता बोल रहे हैं, या मन में मान लीजिए बुदबुदा रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि काश हम अपने बेटा को अपने सारे प्रॉपर्टी का मालिक बना देते, अपने सारे जायदाद का मालिक बना देते, वारिस मेरा बेटा, उसको हम अपने सारे प्रॉपर्टी का क्या कर देते, सारे प्रॉपर्टी का मालिक बना देते, ओनर बना देते। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे जो पिताजी है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहां पे पिताजी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का बात नहीं कर रहा है, कोई ऑफर नहीं दे रहा है। पिता ये नहीं बोला कि हे बेटा तुम आओ और मेरे प्रॉपर्टी का मालिक बन जाओ, वो ऐसा नहीं बोला। वो बोल रहे काश हम अपने बेटे को क्या बना देते हैं, अपने प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं। तो दोनों में फर्क समझ रहे हैं? इसमें हम स्टेटमेंट सिर्फ हम दे रहे हैं, सिर्फ हम एक क्या बोले, हम एक लाइन बोले, अपने मन का इच्छा जाहिर किए, ऑफर थोड़ी ना दे रहे हैं हम। यहाँ पर ऑफर तो तब होता है जब हम कट टू कट अपने बेटे को बुला करके बोलते कि हे बेटा क्या तुम मेरे जायदाद का मालिक बनोगे, तब वो होता मेरा ऑफर। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कि काश हम चाहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बेटा क्या बने, मेरा जायदाद का मालिक बने। ठीक है, दूसरा कह रहा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अब सुनिएगा, कह रहा है क्वेश्चन का आंसर देना इज नॉट एन ऑफर। ये कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है क्या? फिर से बोल रहे, कह रहा है क्वेश्चन का आंसर देना इज नॉट एन आंसर। अब एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है नेक्स्ट पेज पे। कह रहा है कि एक कंपनी थी जो पेन बनाती थी, कलम,
और उस वाली एक कंपनी का नाम था लिंक, एग्जाम्पल है, चेंज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ है। लिंक कंपनी है जो पेन बनाती है, ठीक है। और एक इंसान है जिसका नाम है रवि। रवि क्या कर रहा है, रवि का स्टेशनरी का बहुत बड़ा शॉप है। तो रवि लिंक कंपनी को लिख रहा है लेटर, और उसमें दो चीज लिखा है, दो चीज। पहला बोल रहा है कि क्या आप मेरे को पेन सेल करेंगे। क्या पूछ रहा है, क्या आप मेरे को पेन सेल करेंगे, हमको 500 पेन का रिक्वायरमेंट है। कितना पेन का, 500 पेन का। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पेन का लोएस्ट प्राइस आप कितना लगाएंगे, पेन का लोएस्ट प्राइस कितना होगा, ऐसा वो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब लिंक कंपनी क्या भोलापा किया, लिंक कंपनी सिर्फ रिप्लाई में लिखा कि लोएस्ट प्राइस हमारे पेन का होता है 5 रुपया। लिंक क्या बोला, लोएस्ट प्राइस हमारे पेन का होता है 5 रुपया। इधर से रवि रिप्लाई किया, हम 500 पेन खरीदने के लिए तैयार हैं, हम 500 पेन खरीदने के लिए तैयार हैं। लिंक बोला हम काहे बेचे बे, हम बेचने का तो बात ही नहीं किए। तो बोला अभी तो हम तो आपसे पूछे थे कि 500 पेन खरीदना है, बेचेंगे क्या, और दूसरा पूछे थे कि कितना मिनिमम दाम, तो आप बोले 5 रुपया। तो बोला हम सिर्फ तुमको दाम बताए हैं, हम ये नहीं बोले हैं कि हम तुम्हारा पेन बेचने के लिए तुमको तैयार है 500 पेन। हम ऐसा बोले हैं क्या कि हम 500 पेन 5 रुपया ईच पे बेचने के लिए तैयार है, ऐसा हम बोले हैं? द आंसर इज नो। हम तो तुम जो क्वेश्चन पूछे थे कि लोएस्ट प्राइस कितना आपके पेन का, हम तो सिर्फ उसका क्या किए हैं, आंसर किए हैं। दिस इज नॉट एन ऑफर। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो क्वेश्चन का आंसर इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा केस लॉ दिया हुआ है इसमें, बम्पर हॉल पेन का, ठीक है, जिसको आप लोग अपने से पढ़िएगा, हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए। थर्ड कह रहा है अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कह रहा है कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट इट एज ऑफर। मतलब अगर किसी, आप लोग जैसे किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पे कपड़ा रखा हुआ रहता है, ठीक है, मान लीजिए आप ज़ारा में गए और ज़ारा में आपको एक टी शर्ट पसंद आ गया और उस टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है 5000 रुपीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि 5000 रुपये का वो आपको ऑफर दे रहा है ज़ारा कि आप 5000 में इसको खरीद लें। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहीं पे हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि एक ऑफर, यहीं पे हम लोग को समझना है कि एक ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। इस केस में ज़ारा जो हम लोग को टैग के ऊपर 5000 रुपये लिख करके रखा है, यह हमारा ऑफर नहीं है। ज़ारा हम लोग को बोल रहा है दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। प्लीज थर्ड पॉइंट पढ़िए, कह रहा है कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर। ये क्या है हम लोग का, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। एग्जाम्पल 44 का सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, हम सोच रहे हैं कि इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें, यहाँ पे डिस्कस करने के बजाय। फिर भी हम यहाँ पे छोटा सा नटसेल में बता दे रहे हैं इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या। इनविटेशन टू ऑफर मतलब हम ऑफर नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, हम आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप हमको सामने से क्या दीजिए, ऑफर दीजिए। फिर से बोल रहे हैं, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब, ऑफर मतलब हम आपको ऑफर दे रहे हैं, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे। दिस इज क्या, दिस इज क्लियर कट ऑफर। हम आपको बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर मतलब हम ये चाह रहे हैं कि तुम हमको सामने से ऑफर दो कि सर हम आपका फोन खरीदना चाहते हैं, बोलिए कितना में बेचिएगा। सर हम आपका फोन खरीदना चाहते हैं, बोलिए कितना में बेचिएगा। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन अगर हम तुमको सीधा सीधी बोल दे कि मेरा फोन खरीदोगे क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप लोग वहां से जाकर के प्लीज उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, लिंक इसमें भी रहेगा। और इनविटेशन टू ऑफर का आप लोग को सेपरेट वीडियो जरूर देखना है।
तो चौथा पॉइंट वही कह रहा है, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। अगर हम लोग किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, क्या चीज का, बिजनेस करने का दे रहे हैं, जैसे कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, मतलब अब मान लीजिए आप लोग किसी ऑक्शन में गए, अब ये देखे क्या आईपीएल का ऑप्शन, देखे क्या आईपीएल का ऑप्शन, अब वहां पे आ रहा है, अभी कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा किया है, अभी मान लीजिए श्रीलंका का एक कोई लेफ्ट हैंड का स्पिनर था, वेला लागे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेला लागे कुछ शायद उसका नाम है, उसका ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत सारा विकेट ले लिया, ठीक है, और वो उसको मन किया कि अब उसको लगा कि हम 30 मार खान स्पिनर बन गए, 5-5 6-6 विकेट आउट कर दिए, अब क्या है रे जीवन में, अब तो जिंदगी चिल है, तो चला गया आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में, वहां पे जाकर के अपना नाम डाल दिया, कुछ तो वेला लागे, हमको फर्स्ट नाम नहीं पता है, और मेरा उस बोला कि मेरा बेस प्राइस होगा $50,000, तो क्या वो अपना ऑफर दे रहा है कि हम 50,000 में बिकने के लिए तैयार हैं? दिस इज रॉन्ग, वो इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो अब वो चाह रहा है कि आप उसको ऑफर दीजिए कि हम तुमको 50,000 में खरीदने के लिए तैयार हैं, वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि ठीक है ये मेरा बेस प्राइस है, लेकिन आप हमको ऑफर दीजिए कि आप हमको कितने में खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस इज व्हाट, इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ऑफर। 10th पॉइंट में यही चीज लिखा हुआ है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगर किसी दुकान में आप जाते हैं और कपड़े पे उसके स्टेटमेंट का प्राइस, सॉरी उस कपड़े के ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ रहता है, तो वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑफर, सॉरी इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, कि किसी कपड़े के ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ है तो वो क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर। प्लीज फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत अजीब हो गया है लास्ट में क्लास, अजीब नहीं हुआ है। इन्विटेशन टू ऑफर को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाले क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जो होगा स्पेशली इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर। ये वीडियो सेपरेट हम इसको रखना चाहते थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के ऊपर, ठीक है। तो इससे आप लोग एसेंशियल्स देख लीजिए और नेक्स्ट वाले वीडियो से आप इन्विटेशन टू ऑफर प्लीज देख लीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।